Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बड़ी घोषणा, 4 टोल फ्री हेल्पलाइन और पुलिस के लिए कई सुविधाएं। सिलीगुड़ी के रामकृष्ण सेवा सदन में आयकर विभाग की छापेमारी जांच जारी। उत्तर बंगाल में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार पर जोर, चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने की तैयारी। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयाમાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तोलाबाजी, सिंधिंग एंड राज, काटमानी और अवैध वसूली की शिकायत के लिए 4 नए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को 20,000 रेन प्रोटेक्शन किट वितरित किए। उन्होंने 1 लाख नए पुलिस कर्मियों की भर्ती, 20% दिए, राशन भत्ता बढ़ाने और पुलिस थानों के आधुनिकीकरण की भी घोषणा की। सिलीगुड़ी के आश्रमपाड़ा स्थित रामकृष्ण सेवा सदन और उससे जुड़ी संपत्तियों पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की। अधिकारी वित्तीय दस्तावेजों और संदिग्ध लेन देन की जांच कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय बल तैनात है और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग ने कहा कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएंगी। उत्तर बंगाल में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित बैठक में वित्त मंत्री स्वपन दास ने कहा कि क्षेत्र निवेश के लिए अनुकूल है। उन्होंने चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द सभी हितधारकों की बैठक बुलाने की बात कही। वहीं पर्यटन मंत्री ने दार्जिलिंग और सुंदरबन को विशेष पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और एक नया पर्यटन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। अभिषेक बैनर्जी के इलाज से लेकर बिहार छात्र आंदोलन तक न्यू टाउन में जमकर बरसे दिलीप घोष। न्यू टाउन में मॉर्निंग वॉक के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व सांसद दिलीप घोष ने कई मुद्दों पर बयान दिया। अभिषेक बैनर्जी के डॉक्टर के कथित फर्ज रजिस्ट्रेशन और एफआईआर मामले पर उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है और जांच में ही सच्चाई सामने आएगी। एनडीए की बैठक और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बिहार के सिवान में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे केंद्र सरकार की खेल नीतियों का परिणाम बताया। कॉकरोच जनता पार्टी এবং তার সংগসাথী যারা দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা উচিত। বিধানসভায় আমাদের বিধায়করা এর বিরুদ্ধে বিরোধ দেখিয়েছেন, কালো ব্যাচ পরেছেন। সারা দেশ জুড়ে বিরোধিতা হয়। এরা ভেবেছে যা ইচ্ছা করতে পারে, এটাই গণতন্ত্র। তা চলতে পারে না। দেশের বেশিরভাগ জনতা এদের বিরুদ্ধে আছে। এটা একবার তো প্রকাশ করার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা বলছি, पंचायतों को सख्त बनाने की मांग, जीजेएम नेताओं ने मंत्री दिलीप घोष से की मुलाकात। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम के अध्यक्ष बिमल गुरुंग और महासचिव रोशन गिरी ने पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष से मुलाकात कर दार्जिलिंग की पंचायतों को अधिक अधिकार देने की मांग की। साथ ही प्रत्येक पंचायत में अलग आपदा प्रबंधन विभाग बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की जोर। हावड़ा नगर निगम चुनाव, एनडीए बैठक और नीट परीक्षार्थियों पर दर्ज मामलों को लेकर अग्निमित्र पॉल का बड़ा बयान। भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने हावड़ा नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने एनडीए बैठक में काकोली घोष दस्तीदार की मौजूदगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। नीट परीक्षार्थियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों छात्रों का कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारियों का दमन करने का आरोप लगाया। ইউএলবিতে গিয়ে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন মানে টিএমসির কাউন্সিলর তো সমস্ত রিজাইন করেছে, আর যারা এখনো রয়েছে তারা কেউ কাজে আসে না, কোনো কাজ করছে না। সুতরাং আমরা প্রশাসক বসিয়েছে, তো যেখানে প্রশাসক বসেছে সেখানেও যাব, যেখানে প্রশাসক বসেনি সেখানেও যাব। 1 তারিখে আমি নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছি, আমরা 1 মাস আগে গেছিলাম, আবার 1 তারিখে যাচ্ছি ওটার ফলো আপ করতে। কারণ ফলো আপ গুলো তো কি কাজ হলো সেটা তো দেখতে হবে, শুধু তো মিটিং করলেই হবে না। সময় 1 তারিখে আমরা যাচ্ছি, সেটা 1 তারিখে শিলিগুড়ির মুখোমুখি হবে 11টা থেকে 12টা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে বসে, এবং তারপরে কর্পোরেশনেই সমস্ত এমএলএ এমপি। नीट विवाद, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर थामने पर फंसी श्रीलेखा मित्रा। बीजेपी नेता ने दर्ज कराई साइबर शिकायत।
नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक पोस्टर दिखाने के आरोप में अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता आशीष मंडल ने मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। विभिन्न मांगों को लेकर बाराबनी थाने में सीपीएम का प्रदर्शन, थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। बाराबनी में आज सीपीएम ने विभिन्न जनहित और स्थानीय समस्याओं को लेकर रैली निकाली और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने कानून व्यवस्था सुधारने और जनता की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। सीपीएम नेता मनोज दत्ता ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर पार्टी आम लोगों के साथ बड़ा आंदोलन करेगी। पश्चिम बर्धमान जिलाয় নির্মাণ শ্রমিকরা কি করবে? তারা রাজমিস্ত্রি, দিনমজুর, তারা কি করবে? কাজ পাবে কি কাজ পাবে না? আজকে বেকার বাহিনী এত বেড়ে গেছে, কোথাও কারখানা নেই, কাজ হচ্ছে না। আর যদি মানুষ একটু বাড়িতে নির্মাণের কাজ করতে যায় সেই কাজটাও পাচ্ছে না। सिक्किम व सिलीगुड़ी में समाज सेवी प्रसन्नजीत पॉल की पहल, 10 नंबर वार्ड के सफाई कर्मियों को बांटे गए रेनकोट और छाते। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 10 में समाज सेवी प्रसन्नजीत पॉल की पहल पर सफाई कर्मियों को रेनकोट और छाते वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक दुर्गा मुर्मू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि इस मौसम में शहर को साफ रखने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान जरूरी है। बरसात के दौरान यह पहल उनके काम को और आसान बना देगी। যারা সবাই মিলে প্রতিদিন আমাদের নোংরা পরিষ্কার করে, ঠিক আছে, তাদেরকে সত্যি করে
আমার মানে মন থেকে আমার খুব খারাপই লাগে তাদের জন্য। আমরা একটু বৃষ্টি পড়লে বাড়িতে বের হতে পারি না, একটু রোদ হলে আমি বাড়িতে বেরোতে পারি না, কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু কোনো রোদ বৃষ্টি কিছু নেই। প্রতিদিন সকাল 6টার সময় তারা ডিউটিতে আসছে, শরীর ভালো থাকতে পারে না থাকতে পারে, ওয়েদার যেমন কিছু থাক, ওরা কিন্তু ওদের 12টা 2টা অবধি যে ডিউটি আওয়ার সেটা কিন্তু পড়ে যায়। তো আজকে তাদের পাশেই একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, আর কিছু না। सुदीप बैनर्जी को लेकर टीएमसी में हलचल। मध्य कोलकाता में लगे पोस्टरों से गरमाई राजनीति। कोलकाता के कई इलाकों में टीएमसी सांसद सुदीप बैनर्जी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पोस्टरों में उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि इन्हें किसने लगाया इसका पता नहीं चल पाया है। हाल ही में टीएमसी नेताओं तापस रॉय और कुणाल घोष भी सुदीप बैनर्जी पर निशाना साध चुके हैं। विधायक ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने के लिए जुट गई है। टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी पर दोहरे गंभीर आरोप। जमीन कब्जा करने की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू। मालदा के मालतीपुर में टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी के खिलाफ रतुआ थाने में जमीन कब्जे के 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक शिकायत में मंदिर की देवोत्तर जमीन पर कब्जे का आरोप है, जबकि दूसरे में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर स्कूल और एनजीओ चलाने का आरोप लगाया गया है। विधायक ने सभी आरोपियों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है। वहीं पुलिस अध्यक्ष अनुपम सिंह ने कहा कि दोनों शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। আমার বিরুদ্ধে, আমার পরিবারের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন করেছেন কি সরকারি জমি আমি এনজিও করেছি, ঘোর করেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওনার জানা উচিত যে এই সম্পত্তি আমার কাছে নেই। সে সম্পত্তি আমি লিজে গভর্নমেন্ট থেকে নিয়েছিলাম 2010-11 সালের দিকে, তার টাকাও দিয়েছিলাম। পরে এখন জমির যে মালিক, সে মালিক বলে যে সম্পত্তি আমার আছে, আমার কাছে রেকর্ড আছে, সেই মোতাবেক আমি সেই জমিটা 2011 সালেই গভর্নমেন্টকে আমি একটা চিঠি করি যে আপনি আমাকে লিজ দিয়েছেন, জমিটা আপনার কিনা আপনি আমাকে বলেন। एआई निगरानी ने जल्दापाड़ा में टाला बड़ा मानव हाथी संघर्ष। 15 मिनट में पहुंचकर वन विभाग ने संभाली स्थिति। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्योग के पास एआई सर्विलांस कैमरे की मदद से हाथियों के एक झुंड को समय रहते गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अलर्ट मिलते ही वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर वापस भेज दिया गया। वन विभाग का कहना है कि एआई टेक्निक और त्वरित कार्रवाई से मानव हाथी संघर्ष रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा की बड़ी सफलता मिल रही है। पुलिस चौकी में जब्त पटाखों और बारूद में जोरदार धमाका, दहशत में स्थानीय लोग। उत्तर 24 परगना के नीलगंज पुलिस चौकी परिसर में जब्त पटाखों और बारूद में आज सुबह जोरदार धमाका हो गया। घटना के बाद गोदाम में आग लग गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की 2 गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। मामले के बाद जब्त विस्फोटकों के सुरक्षित रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अवैध लोहा कटाई कारखाने पर पुलिस का छापा, 4000 किलो सरिया बरामद, एक गिरफ्तार मालिक फरार। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर की नियामतपुर पुलिस चौकी ने राधानगर में एक कथित अवैध लोहा कटाई कारखाने पर छापा मारकर करीब 4000 किलोग्राम सरिया, गैस कटर और अन्य उपकरण जब्त किए। मौके से कर्मचारी जय कुमार रविदास को गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की। वहीं कथित मालिक बबलू साफ फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस को आशंका है कि मामले का संबंध संगठित लोहा तस्करी गिरोह से हो सकता है।